हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इन द क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है या बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं कि सर यदि हम किसी संख्या पर पावर जीरो कर दें तो आखिर उसका मान एक क्यों होता है। यानी कोई भी संख्या में हम पावर जीरो कर देते हैं तो आखिर उसका वैल्यू एक क्यों होता है। तो हम इस सेक्शन में यही बात करेंगे कि आखिर किस कारण से यदि किसी की संख्या के ऊपर पावर जीरो कर दिया जाए तो उसका वैल्यू एक हो जाता है। आइए, एक बात है, हमको लगा उससे पहले आप सबको बता दें, इसलिए मैं एक वीडियो बना रहे हैं आप सबके कहने पे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा कि यदि किसी भी संख्या पर पावर जीरो कर दिया जाए तो उसका वैल्यू एक क्यों होता है। ठीक है, एक बात बताइए, आप कुछ भी आप जानते हैं, जैसे कोई भी संख्या है, मान लीजिए 5 है, यदि पावर इसके ऊपर जीरो करते हैं तो ये 1 हो जाता है। ये आपको याद होगा या पढ़ाते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, तो आपको बताया जाता है कि यदि किसी भी संख्या पर पावर जीरो कर दें तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए कि कोई भी एक संख्या है, जैसे 6 के पावर जीरो कर देते हैं तो आखिर उसका वैल्यू 1 हो जाता है। या तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव संख्या है ना, यदि आप नेगेटिव संख्या भी लेते हैं, मान लीजिए -4 के पावर जीरो करेंगे तो इसका भी जो मान आएगा वो 1 ही आता है। यहाँ तक कि यदि आप कोई भिन्न का संख्या हो, यदि कोई एक भिन्न संख्या हो, एक प्रमेय संख्या हो, और प्रमेय संख्या के पावर में यदि हम जीरो करते हैं तो आखिर उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। ठीक है, या फिर कोई एक अप्रमेय संख्या है, कोई एक रूट वाली संख्या है, यदि हम सब उसका भी पावर मान लीजिए, यदि उसका भी पावर जैसे √2 है, यदि हम √2 का पावर भी जीरो कर दें तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम किसी अंक पर जब पावर जीरो करते हैं तो उसका वैल्यू 1 के बराबर क्यों होता है। आप इस सेक्शन में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज आपको पता चल जाएगा कि आखिर कोई भी संख्या का पावर जीरो करने पर उसका 1 मान हमेशा क्यों होता है। इसके लिए एक आप जानिए फार्मूला से जानते क्या है कि यदि a के पावर m रहे और a के पावर n रहे, यानी ऊपर नीचे हमेशा पावर अलग अलग हो लेकिन आधार एक समान रहे, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है क्या, a के पावर m माइनस a के पावर n। ये एक आपका फार्मूला होता है। तो कहीं मान लीजिए, ये हम सब जानते हैं, ये हम सबको पता होता है फार्मूला कि यदि a के पावर m हो और बटा में a के पावर n रहता है तो वो जो बराबर कर जाता है वो a के पावर m माइनस n के बराबर कर जाते हैं। यहाँ तक तो हो गया। यदि मान लीजिए कि ऊपर नीचे पावर जो यहाँ पर m पावर के रूप में है, जो n यदि पावर के रूप में है, तो यदि हम पावर दोनों एक समान कर दें, पुट कर दें कि यदि जितना किसी भी संख्या पर यदि पावर ऊपर एक समान नीचे करते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है। तो यदि मान लीजिए कि यहाँ पर m बराबर n है तो क्या हो जाएगा, यदि हम m की जगह पर n पुट कर दें या n की जगह पर m पुट कर दें तो हो जाएगा, कोई संख्या a है और m n बराबर यदि पावर है तो ऊपर n हो जाएगा, नीचे भी n हो जाएगा। तो अब बताइए, यदि यहाँ पावर m था और नीचे पावर n था तब तो ये हुआ m माइनस n a के पावर। यदि दोनों के ऊपर पावर नीचे बराबर हो जाते हैं, हमने m बराबर n पुट किया कि यदि दोनों कोई संख्या का पावर एक समान होता है तो अब देखिए, तो जो इसका फार्मूला बनेगा वो बनेगा क्या, a के पावर n माइनस n। ठीक है, और आपको पता है कि यदि कोई भी समान संख्या में कोई घटेगा तो उसका मान 0 आएगा। यानी 2 में से हमको 2 घटाना है तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ देखिए, यदि a के पावर n और a के पावर n ऊपर नीचे कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, बराबर a n के माइनस n तो घटा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये देखिए, a के पावर जो 0 हुआ वो हो गया 1 के बराबर। यानी इस प्रकार से कोई संख्या पर जब से पावर 0 करते हैं तो वो 1 हो जाता है इसका मान। तो इसकी सच्चाई ये है। उम्मीद होगा कि समझ में ठीक तरीका से आया होगा। लेकिन कुछ बच्चों को कमेंट ये रहा कि सर ठीक है, हम कोई संख्या पर पावर 0 करते हैं तब तो इसका मान 1 आएगा, लेकिन सर यदि कोई संख्या कोई 0 पर ही पावर 0 कर दें तो क्या आखिर वो 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो याद रखिए, 0 पर यदि आप पावर 0 कर देते हैं तो उसका वैल्यू 1 नहीं होता, क्योंकि उसका कोई मान नहीं रहता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये सही नहीं है कि हम 0 के पावर भी 0 कर दें तो उसका वैल्यू 1 आएगा। ये इसका कोई मान नहीं देता, ये आपका अनपॉसिबल है, ये इन्फिनाइट में आता है, इसका कोई यहाँ पे मायने नहीं रखता। यदि 0 के पावर 0 रहे
तो आप उसे हमेशा काट देंगे, उसका वैल्यू 1 कभी भी नहीं होता है। लेकिन यदि किसी संख्या पर पावर 0 रहे, 0 के छोड़ करके यदि किसी संख्या पर पावर 0 रहे तो हमेशा उसका मान जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से किसी भी संख्या का पावर 0 करने पर 1 मान आता है। तो आई होप होगा कि समझ ठीक तरीके से आया होगा, इसलिए हम आपको एक वीडियो बना दी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग जुड़े क्लास के साथ। और इसके अलावा आज सुबह में क्लास 10th का मैथ मिलेगा और हम सब पढ़ा रहे 11 का बायोलॉजी चैप्टर 2 में, हम सब पार्ट 3 तक देखें। आज हम सब सुबह के वीडियो में या फिर जब वीडियो डाला जाएगा तो उसमें पार्ट 2 का पार्ट 4 देखेंगे और हम सब पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये कंफ्यूज नहीं रखना है कि आखिर किसी भी संख्या पर पावर 0 क्यों हो जाए और क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लास के साथ।